कौन थे मधु और कैटभ जिन्होंने श्री हरि विष्णु को ही वरदान दे दिया था? आज या देवी सर्वभूतेषु नामक इस सीरीज में बात दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में उपस्थित मधु कैटभ कथा के मधु व कैटभ नामक असुरों के वध की आदि देवी कथा विभिन्न पुराणों में उपस्थित है। समय समय पर इस कथा की व्याख्या भी विभिन्न प्रकार से होती रही है। इन्हीं व्याख्याकारों, आध्यात्मिक गुरुओं व संत महात्मा द्वारा की गई सर्वमान्य व्याख्याओं के आधार पर मधु कैटभ नामक असुर हमारे मन में उत्पन्न राग द्वेष नामक विकारों को दर्शाते हैं। श्री हरि हमारी ज्ञान शक्ति को, ब्रह्मदेव हमारी सृजनात्मक या आत्मशक्ति को और भगवती देवी महामाया वो पराशक्ति है जिसका ना तो कोई आदि है ना ही कोई अंत। इस कथा में श्री हरि के योग निद्रा में जाने के उपरांत उनकी कान की मैल से मधु व कैटभ नामक दो असुर उत्पन्न हुए। अतः ज्ञान शक्ति के निष्क्रिय हो जाने पर मन में राग द्वेष जैसे विकारों का जन्म तो स्वाभाविक ही है। जन्म के उपरांत राग व द्वेष सर्वप्रथम प्रभावित करते हैं हमारी सृजनात्मक शक्ति को, जिसे इस कथा में मधु व कैटभ द्वारा ब्रह्मदेव पर आक्रमण के रूप में दर्शाया गया है। और जब हमारी सृजनात्मक शक्ति पर कोई भय उत्पन्न होता है तब हम ज्ञान को पुनः सक्रिय करने का प्रयास करते हैं, और इसे इस कथा में ब्रह्मदेव द्वारा श्री हरि विष्णु को योग निद्रा से जगाने के रूप में दर्शाया गया है। अब दुर्गा सप्तशती में ऋषि मेधा का ये मत है कि ज्ञान व चेतना की सक्रियता व निष्क्रियता उस पराशक्ति के अधीन है जो इस संपूर्ण सृष्टि व ब्रह्मांड की संचालिका है। अतः आगे इस कथा में ब्रह्मदेव भगवती देवी महामाया की स्तुति करके श्री हरि को योग निद्रा से सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके उपरांत शक्ति की कृपा से सक्रिय होकर श्री हरि विष्णु मधु व कैटभ से युद्ध करते हैं। ये युद्ध कई सहस्त्र वर्षों तक बिना किसी परिणाम के यूं ही चलता रहता है। अंत में देवी मधु व कैटभ को मोहित कर देती है, जिसके प्रभाव से वे श्री हरि को यह वरदान दे देते हैं कि उनकी मृत्यु स्वयं विष्णु के हाथों से ही होगी। विद्वानों ने इसकी व्याख्या ऐसे की है कि ज्ञान शक्ति कितना भी प्रयास कर ले, बिना पराशक्ति की इच्छा के राग व द्वेष को परास्त करना असंभव है। अतः दुर्गा सप्तशती का यह प्रथम अध्याय हमें बताता है कि मन में उत्पन्न मधु व कैटभ नामक इन राग द्वेषों का अंत उस भगवती देवी महामाया अर्थात उस पराशक्ति की कृपा से ही संभव है।